तो आइए दोस्तों बात करते हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल के बारे में। जी हाँ, 70 विधानसभा सीटों में से किसकी बनेगी सरकार? बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस और अन्य में से आपको क्या लगता है कि दिल्ली में किसकी बन सकती है सरकार? क्या केजरीवाल फिर से मुख्यमंत्री बन पाएंगे? कौन हो सकता है उम्मीदवार? ये तमाम जानकारी अपडेट आप सभी को इस वीडियो में जानने को मिली वाली सटीक जानकारी। तो बने रहेगा हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक और पूरा जरूर देख लीजिएगा वीडियो को, और कमेंट बॉक्स में उस पार्टी का नाम अवश्य लिखिएगा जो आप दिल्ली में बनाना चाहते हैं या उस पार्टी को आप सपोर्ट करते हैं। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएगा ताकि हर लेटेस्ट ताजा खबरें और काम की खबरें आपको मिलती रही अपने फोन पर। तो बिना आपका कोई टाइम वेस्ट किए हुए आपको ले चलते हैं दिल्ली विधानसभा की 70 विधानसभा सीटों में से किसकी बन सकती है सरकार। इससे पहले हम बात करते हैं दिल्ली की कुछ बड़ी खबरों के अपडेट के बारे में। 2 मिनट लूंगा आपका, फिर बात करेंगे ओपिनियन पोल के बारे में दिल्ली के 70 विधानसभा सीटों में से। जी आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी की दिल्ली इकाई की कार्यकारिणी समिति की 2 दिवसीय बैठक के दौरान शनिवार को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 2025 के अंदर होने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को उखाड़ के फेंकने का फैसला किया है। और इस 2 दिवसीय बैठक के अंदर यह बड़ा आह्वान किया गया है और यह बैठक संपन्न हुई। और वहीं आपको बता दें इंपोर्टेंट अपडेट कि पहले 2024 के अंदर लोकसभा चुनाव और फिर से 2025 के अंदर विधानसभा चुनाव में केंद्र द्वारा किए गए कार्यों की सराहना करते हुए और सूचना प्रसारण मंत्री ने कहा है कि देश में पिछले 8 वर्षों से दिल्ली में सड़क के बुनियादी ढांचे को लेकर प्रदूषण से लड़ने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं शुरू की गई हैं और 60 लाख से अधिक गरीब प्रवासियों के लिए फ्री राशन दे रही है। आज हम दिल्ली के अरविंद केजरीवाल को कुछ अलग करके दिखाना चाहते हैं। तो आपको ले चलते हैं कि 2025 के विधानसभा चुनाव में 70 सीटों में से केंद्र में किसकी बन सकती है सरकार? बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और अन्य में से। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की 7 विधानसभा सीटों में से यानी कि केंद्रीय विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 4 विधानसभा सीटें जा सकती है और आम आदमी पार्टी खाते में 3 सीटें और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ दिल्ली पूर्व की बात की जाए 8 विधानसभा सीटों की, तो बीजेपी खाते में 5 विधानसभा सीट जा सकती है और आम आदमी पार्टी खाते में 3 सीटें और कांग्रेस के खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में 0 सीट जा सकती है। इसी के साथ बात की जाए कि दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में से हमने बात कर ली है 15 विधानसभा सीटों की, तो बीजेपी खाते में 9 विधानसभा सीट जा सकती है और आम आदमी पार्टी खाते में 6 सीटें और आईएनसी खाते में 0 सीट और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले, आगे बढ़ते हैं। तो नई दिल्ली के अंदर 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, साथ ही कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीट और अन्य पार्टी खाते में 0 और आम आदमी पार्टी खाते में 4 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं उत्तर दिल्ली की 8 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 4 विधानसभा सीट जा सकती है और आम आदमी पार्टी खाते में 4 सीटें और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीट और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ हमने बात कर ली है, यानी कि हमने बात कर ली है, चर्चा कर ली है दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में से 30 विधानसभा सीटों के बारे में। तो बीजेपी खाते में 16 विधानसभा सीट जा सकती है और आम आदमी पार्टी खाते में 14 सीटें और आईएनसी खाते में 0 सीट और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले यानी कि अगले खंड की ईशान कोण की 8 विधानसभा सीटों की बात की जाए, तो बीजेपी खाते में 5 विधानसभा सीट जा सकती है और आम आदमी पार्टी खाते में 3 सीटें और कांग्रेस खाते में 0 सीट और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ हमने बात कर ली है ईशान कोण की। तो अब आगे बढ़ते हैं कि उत्तर पश्चिम दिल्ली की 8 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 5 सीट जा सकती है और आम आदमी पार्टी खाते में 3 सीटें और कांग्रेस खाते में 0 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है, साथ ही अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं कि दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में से हमने बात कर ली है 46 विधानसभा सीटों के बारे में, तो बीजेपी खाते में 26 सीटें जा सकती है और आम आदमी पार्टी खाते में 20 सीटें और आईएनसी खाते में 0 सीट और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं दक्षिण दिल्ली की फिर से 8 विधानसभा सीटों की बात की जाए, तो बीजेपी खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, साथ ही आम आदमी पार्टी खाते में 5 सीटें और कांग्रेस खाते में 0 सीट और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं दक्षिण पश्चिम दिल्ली की फिर से 8 सीटों के बारे में, तो बीजेपी खाते में 5 सीट जा सकती है और आईएनसी खाते में 0 सीट और अन्य पार्टी खाते में 0 और आम आदमी पार्टी खाते में 3 विधानसभा सीटें जा सकती है। इसी के साथ हमने बात करी दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में से 62 विधानसभा सीटों की बात हो चुकी है, तो बीजेपी खाते में 34 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, साथ ही आम आदमी पार्टी खाते में 28 सीटें और आईएनसी खाते में 0 सीट और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं आगे बढ़ते हैं अगले प्रदेश की, तो दक्षिण पश्चिम दिल्ली की 8 विधानसभा सीटों में से 5 सीटें बीजेपी खाते में जाती हुई नजर आ रही है, साथ ही आम आदमी पार्टी खाते में 3 सीटें और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीट और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ हमने बात कर ली है दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में से 70 सीटों के बारे में, तो ओपिनियन पोल आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। तो बीजेपी खाते में 39 विधानसभा सीटें जा सकती है और आम आदमी पार्टी खाते में 31 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, साथ ही आईएनसी खाते में 0 सीट और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ दिल्ली का ओपिनियन पोल यहीं पर होता है समाप्त वीडियो। और कौन जीतेगा आपके हिसाब से, कौन बनेगा दिल्ली का मुख्यमंत्री, उस पार्टी का नाम नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा संख्या में। और 70 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल दिल्ली का आपको बता दिया गया है। तो तब तक के लिए वीडियो करते हैं यहीं पर विराम। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय भारत, वंदे मातरम, जय किसान, जय श्री राम।